नमस्कार दोस्तों, मैं सात्विक खरे आज आपके लिए हिस्ट्री की एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं कि 7 दिनों में आप सीयूटी की पूरी हिस्ट्री को पढ़ सकते हो। आइए चल के देखते हैं कैसे ये 7 दिन हमारे लिए उपयोगी साबित होंगे और आप सीयूटी यूजी की तैयारी कर पाएंगे। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सर, 7 दिनों को पहले डिवाइड कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस कितने दिनों के हिसाब से डिवाइड हो सकता है। तो हमें पता है कि सर हमारे पास में लगभग 12 चैप्टर मिलते हैं जो कि एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न को डिसाइड करते हैं। अगर इन्हीं सेक्शन के हिसाब से हम फॉलो करते हैं अपने रिवीजन को भी, तो हम जान पाएंगे हमें किस टाइप से रिवाइज करना चाहिए। सबसे पहले हम अगर थीम वन की बात करें और डे वन को देखें, तो हमें थीम वन और थीम टू को डे वन में करना पड़ेगा। थीम वन एंड थीम टू मतलब क्या, अगर आप एक दिन में 2 चैप्टर करते हो और पर चैप्टर को अगर आप 1 घंटा भी देते हो और उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हड़प्पा की बात करें, हमें याद होगा यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। मैप के साथ में यहाँ पे कई प्रकार के फीचर्स के लिए क्वेश्चन आते हैं और कई प्रकार के फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि ब्लू बॉक्स से आ रहे हैं। तो अगर आप पहले दिन में केवल 1 घंटा या 1.5 घंटा देके आप अगर इस चैप्टर को पूरा कर सकते हो, सेम रूप में हमें भी इसमें 1.5 घंटा देके पूरा कर सकते हो कंप्लीट ऑफ सिलेबस। एक दिन में अगर आप 2 चैप्टर दे रहे हो, लगभग आप ये समझ के चलो कि आप एक दिन में 3 से लेके 4 घंटे ही केवल दे रहे हो अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। बाकी टाइम पूरा आप बाकी सब्जेक्ट को मैनेज कर सकते हो, करंट अफेयर मैनेज कर सकते हो, लैंग्वेज सब्जेक्ट दे सकते हो। तो यहाँ से आपको एक दिन में दोनों चैप्टर करने हैं। सेकेंड डे में आप कर सकते हो जहां पे सोशल हिस्ट्री, जहां महाभारत वाला चैप्टर के बारे में बात आती है। इस चैप्टर में बहुत सारे ब्लू बॉक्स में इंफॉर्मेटिव मैसेजेस दिए हैं, उन इंफॉर्मेशन को पढ़ते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद में सांची स्तूपा को आप जब देखोगे, सांची स्तूपा में यहाँ पे आपको सबसे ध्यान देना चीज है कि सर यहाँ पे जो स्तूप के पार्ट्स को बताया गया है, जहां पे हमने देखा है तोरण के बारे में बताया गया है, हर्मिका के बारे में बताया गया है, इनको देखिए। और यहाँ पे भी आपको 3 से 4 घंटे देने हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को समझने के लिए, बुक रीडिंग करने के लिए। पहले क्या करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको लग रहा है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। जहां पे क्वेश्चन आपको डाउट कर रहा है कि ये बन नहीं रहा है, उसको जाके यहाँ पे फिर से रिवाइज करिए और पूरे टॉपिक को पढ़िए। सर एक टॉपिक नहीं कि सर केवल एक ही टॉपिक पढ़ लिया, पूरे टॉपिक को पढ़िए। इससे पता चलता रहेगा सर मुझे सांची स्तूप से संबंधित क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मुझे अशोक से संबंधित क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ऐसे करके आप जान पाएंगे कि मेरी वीक पॉइंट कहाँ कहाँ पे है, किस जगह से क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब जो टाइम है, ये 3 से 4 घंटे केवल आपको मॉक्स अटेंड करने लगातार, और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस सेट करने कि आप टाइम के साथ में सॉल्व करो। टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। अब ये नहीं है कि सर बुक खोल ली और टिक करते आ रहे हैं, गोला भरने में आराम आराम से भर रहे हैं, ये नहीं। अब आपको टाइम को स्टॉप वॉच के साथ लगाइए, देन प्रैक्टिस करिए। और जो नहीं बन रहा है उसको बुक में चेक करिए, वो पूरा चैप्टर फिर से पढ़िए, ये नहीं कि केवल एक बार अगर आप पढ़ा और फिर बंद कर दिए बुक। तो ऐसे करके पता चलेगा। फिर आप जब डे 3 में आओगे तो आपको पता चलेगा कि आप एग्री रिलेशन ऑफ एन अगबरी के बारे में पढ़ रहे होंगे, जहां पे आप देखो कैसे वो किताब कई कई प्रकार की चीजें बताती है। फिर आप हम्पी के बारे में पढ़ना, यहाँ पे आपको टेम्पल्स के नाम याद होने चाहिए, ठीक है, और क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए राजाओं की। और यहाँ पे भी आपको कोई चीजें एग्रीकल्चर से संबंधित होनी चाहिए, भैया किसको क्या सिस्टम का वर्ड याद होता है। खास करके जो टर्म्स दिए गए ना ब्लू बॉक्स में, भैया रट लो, ब्लू बॉक्स रट लो, ब्लू बॉक्स से ही क्वेश्चन आएगा। बहुत बड़ी चीज है ब्लू बॉक्स, क्योंकि क्या है, बोर्ड्स में आपने पूरी थ्योरी पढ़ी है बट आप ब्लू बॉक्स नहीं पढ़ते थे। अब जो क्वेश्चन ऐसे आएंगे वो आपके ब्लू बॉक्स से ही आएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर। ऐसे करके यहाँ पे भी आप अगर 2 से 3 दिन घंटे देते हो तो आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। धीरे धीरे करके थर्ड डे में आप फोर्थ डे में आप थीम 7 कवर करिए, जहाँ पे रिलीजियस हिस्ट्री, भक्ति ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे, और मेडिवल सोसाइटी टू ट्रेवलर्स अकाउंट। यहाँ पे आप बुक के नाम याद रखिए, किस टाइप की बुक से क्वेश्चंस आते हैं, और जो हमारे फॉरेनर्स आए हैं उन्होंने किस टर्म को कैसे डिनोट किया है और किस किस चीज के बारे में वर्णन किया है हमारी किताबों में। इन दोनों टॉपिक के बारे में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और यहाँ पे मॉक्स लगाते चलिए सर। मॉक्स जितने ज्यादा से ज्यादा लगाओगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना पता चलेगा आप कितने कितने ज्यादा गड्ढे में गिरे हो, मतलब क्या आप कितने ज्यादा वीक हो, किस पॉइंट पे कितने वीक हो, किस सेक्शन में आपको काम करना है, ये भी आपको पता चलता है। इसके बाद में जब हमारा डे 5 आएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारी बुक 3 खुल गई। डे 5 में आपने बुक 3 के बारे में देखने होंगे, जहां पे आप देखोगे कोलोनिज्म रिबल सोसाइटी के बारे में, जहां पे ऑफिशियल रिपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे। फिर 1857 का रिवोल्ट पढ़ोगे, जहां पे आपको इवेंट्स याद करने पड़ेंगे, डेट्स याद करने पड़ेंगी, लोकेशंस याद करनी पड़ेगी, मैप भी याद करना पड़ेगा। फिर आप जब डे 6 की तरफ आते हो तो आपको महात्मा गांधी और हमारा आखिरी चैप्टर जो बचता है कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ये 2 चैप्टर ही बचते हैं। तो लगभग आप ये देखो, अगर आप पर डे 3 to 4 आवर्स ही दे रहे हो, और इसमें 3 to 4 आवर्स में अगर आप ये भी सोच लो कि सर मैं केवल 3 घंटे क्वेश्चन लगा रहा हूँ और 1 घंटा अपना उस टॉपिक पे दे रहा हूँ जो मुझे आता नहीं है, उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, तो भी आपका 4 घंटे में एक डोमेन सब्जेक्ट कवर हो रहा है।
अभी भी आपके पास है, बहुत टाइम बच रहा है कि आप अपना जीटी तैयार कर लो, अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट तैयार कर लो, अदर सब्जेक्ट तैयार कर लो। केवल आपकी सोच के चलना है कि सर मुझे पर डे 3 to 4 आवर्स देने हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को। कितने दिन? लास्ट के 7 डेज। और फिर जैसे ही 7 डेज हो जाएंगे फिर आप एग्जाम के अकॉर्डिंग चलना। और फिर जब फिर से आपका सीयूटी का पेपर आएगा तब आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना, बुक को रिवाइज करना। ऐसे करके आपको पता चलेगा कि आपको जब 7th डे आएगा, डे 7, यहाँ पे आप चैप्टर वाइज ना चलिए, चैप्टर वाइज ना चल के अब आपको पूरी बुक को रिवाइज करना है। एक बार थ्रोली जल्दी जल्दी तीनों किताब का रिवीजन करना, जल्दी जल्दी पढ़ लेना। और पढ़ने के बाद में अब आप देखना, यहाँ पे प्रैक्टिस करते चलना है आपको पर डे के हिसाब से। आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? लगातार मॉक लगा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। अब यहाँ पे एक बार फिर से आपने बुक पढ़ ली, तो ये सोचिए आपने थ्योरी 7 दिन आपने थ्योरी पढ़ ली है, टोटल मिला के 6 डे थ्योरी पढ़ी, और एक दिन आपने पूरी फाइनल बुक पढ़ ली। जब आप फाइनल बुक पढ़ लोगे तो आपके पास पूरा कंटेंट रिवाइज हो जाएगा मन ही मन में, और आपके क्वेश्चन से पहले सॉल्व भी हो रहे हैं। इसके बाद में अब आप प्रॉपर मॉक टेस्ट दीजिए, जो कि सीयूटी पैटर्न में आता है। खास करके अब आपको देना है यहाँ पे टाइमर लगा, लगभग आप ये सोचिए कि 4 से 5 मॉक्स आप देते चले इस टाइम की 7th डे के बाद भी आप ऐड करते चलिए, धीरे धीरे करके जितने आप दे सकते हो। एज मच एज यू कैन मॉक आपको देने हैं। जितने ज्यादा आप टेस्ट सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी। खासकर ध्यान दीजिए कि आप टेस्ट अगर दे रहे हो तो आपको कंप्यूटर की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कि आप जल्दी जल्दी उसको भर पा रहे हो, आपको पता हो कि कैसे हमें सॉल्व करना है। ये सब प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए। और जो आपके वीक एरियाज हैं उनको आपको हाईलाइट करते चलना, नेक्स्ट उनको रिवाइज करना है। तो क्या करना है आपको, जैसे आज आपने टॉपिक पढ़ा, इसको आपने पूरा पढ़ लिया, इससे क्वेश्चन सॉल्व रखे रहे, अब आपको पता चल रहा है कि सर ये कुछ टॉपिक्स है, 4 या 5 हेडिंग्स जो हमें समझ में नहीं आ रही है, इनसे भूल रहे हैं बार बार। एक बार आपने अभी पढ़ा, फिर अगले दिन मॉर्निंग में फिर से हेडिंग्स को आधा घंटा देके आपको रिवाइज करना। ऐसे करके जब आप करोगे ना, 7 दिन में आपका पूरे वीक पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, और आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको पता चल जाएगा कि ये वाला टॉपिक मुझे आता है, इसको मुझे बार बार रिवाइज करने की नहीं। ऐसे करके आपका एक प्रॉपर टाइम मैनेज हो पाएगा। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है सर, कि आप इस 7 दिनों के निभा लोगे अच्छे से। और अगर आपने 7 दिनों में अपनी प्रैक्टिस मॉक और एक बार बुक को रिवाइज कर दे, चलो अगर ये आपने कर लिया, और आखिरी टाइम पे आपने स्टॉप वॉच के साथ में टाइमर लगा के अपने पेपर के 2 से 3 सेट लगा लिए, तो आप आराम से अपने सीयूटी में अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ है। इन 7 दिनों का सर अच्छे से उपयोग करिए सर, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। केवल 3 से 4 घंटे देते हैं, इतने में तो अपन वेब सीरीज देखते हैं आज के टाइम पे। तो ये 3 से 4 घंटे आपके जीवन चेंज कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे को भूले मत, मेहनत करिए और आपके अच्छे नंबर आएंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।